हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ केमिकल बॉन्डिंग का सेकेंड लेक्चर, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि एटम्स क्यों कंबाइन करते हैं, केमिकल बॉन्ड क्या होता है। तो उसमें मैंने बताया था एटम्स कंबाइन इसलिए करते हैं क्योंकि जो इनर्ट गैसेस होती हैं वो स्टेबल होती हैं, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसी से बाकी जो एटम होते हैं वो अपनी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए आपस में इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन करते हैं बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या शेयरिंग। शेयरिंग से कंबाइन करेंगे। तो उसमें फिर मैंने ये बताया था कि मॉलिक्यूल हमारा स्टेबल होता है, जबकि एटम्स हमारे कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या होता है, एटम्स आपके कंबाइन करते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं। तो अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, तो बॉन्ड कितने तरीके के होते हैं बेटा? बॉन्ड्स आपके दो टाइप के होते हैं। एक हमारे होते हैं इंटर एटॉमिक बॉन्ड, इंटर एटॉमिक बॉन्ड, और दूसरे होते हैं इंटर मोलिकुलर बॉन्ड। इंटर एटॉमिक जो बॉन्ड होते हैं ये आपके कई टाइप के होते हैं। इन्हीं के बारे में आप लोग ज्यादा पढ़ते हैं। इसमें एक होता है हमारा आयनिक बॉन्ड, दूसरा होता है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड, और तीसरा होता है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और चौथा हमारा होता है मेटालिक बॉन्ड। इंटर एटॉमिक बॉन्ड जो होते हैं ये बेटा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड माने जाते हैं, इनको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स कहते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड जो होते हैं ये हमारे वीक बॉन्ड होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड जो होते हैं ये फिजिकल स्टेट डिसाइड करते हैं, किसी भी मैटर की फिजिकल स्टेट कौन सी है। इसलिए कोई सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो ये जनरली फिजिकल स्टेट डिसाइड करते हैं। जैसे, और इसमें जो आयनिक बॉन्ड होता है ये आयंस के बीच में पाया, जैसे Na+ और Cl- के बीच जो बॉन्डिंग है इसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं, या इसको बेटा इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं। ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है बेटा ये हमारा शेयरिंग से बनता है। जैसे मैं, ये से यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, ये एक डंडी में बेटा, एक जो एक दिख रहा है डंडी जैसी, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो डंडी में दो दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये शेयरिंग से बनता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेटा, इसमें शेयरिंग तो होती है लेकिन अनइक्वल शेयरिंग। जैसे आपका, ये आपका अमोनिया है, यहाँ एक लोन पेयर रखा है, ये H+ आयन है। तो ये अमोनिया क्या करेगा, अपने ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इसको
एरो से दिखाते हैं। ये हमारा क्या है, एक ये हमारा बॉन्ड जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। मेटेलिक बॉन्ड्स ये बेटा मेटल्स के बीच में पाया जाता है। ये बेटा जो होते हैं ये फिजिकल स्टेट डिसाइड करते हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये फिजिकल स्टेट डिसाइड के ये वीक बॉन्ड होते हैं। इसमें जो बॉन्ड आते हैं इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड जो होते हैं, इसमें दो हैं हमारे, एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड और एक हमारा है हाइड्रोजन बॉन्ड और वांडर वॉल्स बॉन्ड्स। वांडर वॉल फोर्सेस ये कह सकते हैं। अगर मैं इन सारे बॉन्ड की स्ट्रॉन्गनेस की बात करूं तो ऐसे आप एक ट्रिक से याद रखिए, इंडियन सीएम है दिलदार दार दिल्ली वाला। आई फॉर इंडियन मतलब होता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है जनरली, उससे वीक हमारा होता है कोवेलेंट बॉन्ड, उससे वीक हमारा होता है मेटालिक बॉन्ड। ये सारे बॉन्ड मैंने डिस्कस कर दिए। उससे वीक होता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड, उससे वीक होता है हमारा डाइपोल इंटरेक्शन। उसके बाद होता है हमारा डाइपोल इंटरेक्शन। उसके बाद आपका डिस्पर्सन फोर्स। डाइपोल इंटरेक्शन, उसके बाद डिस्पर्सन को नहीं, इसके बाद आपका डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, उसके बाद आपका डिस्पर्सन फोर्स। तो बाकी सारी चीजें क्लियर होंगी। मैंने ये बता दिया कि आपका सबसे स्ट्रॉन्ग आपका इंटर एटॉमिक बॉन्ड जो होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं। आयनिक बॉन्ड आयंस के बीच बनेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनेगा, मेटालिक बॉन्ड मेटल्स के बीच में होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जैसे यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इक्वल शेयरिंग होती है, हर एटम दो दो इलेक्ट्रॉन देता है। कोवेलेंट बॉन्ड में सॉरी हर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन देता है शेयरिंग के लिए। एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनेगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन देगा। ये एक इलेक्ट्रॉन इसने रखा, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने रखा, तो ये शेयरिंग, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने। और यहाँ क्या है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो शेयरिंग हो रही है, इसमें शेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन केवल नाइट्रोजन दे रखा है, नाइट्रोजन देता है। तो ये चीज याद रखिएगा, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बेटा ऐसे भी इस मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसको सेमी पोलर बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। इस बॉन्ड को मतलब ये एक्चुअली होता क्या है, डोनर से एक्सेप्टर की तरफ ये एरो, ये मतलब डोनर एटम है, ये एक्सेप्टर एटम है, इसको ऐसे
इसको बेटा ऐसे भी आप लिख सकते हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, ये प्लस यहाँ माइनस, इसीलिए बेटा देखो यहाँ प्लस चार्ज था तो इस पे एक माइनस गया होगा तो प्लस माइनस न्यूट्रलाइज कर देंगे तो नाइट्रोजन में प्लस चार्ज आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेटल्स के बीच में मेटेलिक बॉन्ड होता है, इतनी मेटल्स में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूज होते हैं, उसमें मेटल्स के कर्नल डूबे रहते हैं। फिर इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड जो होते हैं ये वीक बॉन्ड होते हैं, इनसे फिजिकल स्टेट डिसाइड होती है कि जैसे कोई सॉलिड में एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड में एग्जिस्ट करेगा, कि गैस में एग्जिस्ट करेगा। देखो बेटा अगर मैं अकेले किसी मॉलिक्यूल की बात करूं, सिंगल मॉलिक्यूल की बात करूं, वो तो दिखाई भी नहीं पड़ेगा, तो उसकी तो कोई फिजिकल स्टेट होगी नहीं भाई, सिंगल मॉलिक्यूल दिखाई भी नहीं कर पड़ेगा। अगर आपको कोई मैटर दिखाई पड़ता है तो दिखाई पड़ने के लिए क्या होना चाहिए, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स उसके साथ साथ होने चाहिए। जैसे अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स साथ साथ होने चाहिए तो ये मान लो मॉलिक्यूल्स हैं, और इन मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है, वे ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कह सकते हो या इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड। ये वीक बॉन्ड होते हैं, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, वंडरवाल फोर्सेस। तो ये सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा। वंडरवाल फोर्सेस एनसीईआरटी में स्टेट्स ऑफ मैटर में शुरू में ही दे रखे हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। चलिए तो आज मैंने आपको टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड के बारे में बताया है, कितने टाइप के होंगे। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर